Hello, good morning, students. Students, today we will start from page number 31. बिल्कुल लास्ट में नीचे से दो लाइनें है ना, वहाँ से। अभी यहाँ पर कहता है कि स्टूडेंट्स, जैसे अलास आई हैव नो रूबी नाउ शेयर द प्रिंस। अब जैसे कि अबाबिल मतलब कि उस जो राजकुमार होता है उसके स्वॉर्ड में से वो निकाल के और रख के आया था ना, अब वो दूसरे के बारे में पूछ रहा है कि क्या भाई आप अगर आपके पास है तो मैं जाके उसको दे के आ सकता हूँ, जो नाटककार है उसको। अब कहता है कि एलास आई हैव नो रूबी नाउ सेड द प्रिंस। पर राजकुमार ने कहा कि अब मेरे पास कोई मतलब लाल मणि नहीं है, क्योंकि एक थी वो आप उस सिमस्ट्रेस मतलब कि दर्जन को दे आए हो। कहता है कि माई आइज़ आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। अब मेरी आँखों की जगह जो हीरे या जो नीलमणियाँ लगी हुई हैं सिर्फ वही हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सेफायर्स। वो एक दुर्लभ, सेफायर्स मतलब नीले पत्थर की या नीलमणि जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो कहता है कि वो एक दुर्लभ से पत्थर की या दुर्लभ से हीरे की बनी हुई है। कहता है कि विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर्स एगो। जो नीलमणियाँ हजारों साल पहले भारत से लाई गई थी। कहता है कि ही ऑर्डर्ड द स्वैलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम। ही उसने ऑर्डर द स्वैलो, स्वैलो को उत्तर दिया, टू प्लक आउट वन ऑफ देम कि वह उनमें से एक नीलमणि निकाल ले, एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और उस नाटककार को वो एक नीलमणि दे आए। कहता है कि ही विल सेल इट टू द ज्वेलर्स। वह इसको किसी ज्वेलर को यानी आभूषण बनाने वाले को बेचेगा। एंड बाय फायर वुड, और आग जलाने के लिए लकड़ियाँ खरीदेगा। एंड फिनिश हिज प्ले ही सेड, उसने कहा, और अपना नाटक ख़त्म करेगा। राजकुमार ने ऐसा उसको कहा, किसको? अबाबिल पक्षी को। Dear prince, said the swallow, I cannot do that, and he began to weep। और कहता है कि डियर प्रिंस, हे राजकुमार, सैड द स्वैलो, स्वैलो अबाबिल पक्षी ने कहा कि हे राजकुमार, आई कैन नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एंड ही बिगेन टू वीप, और उसने रोना शुरू कर दिया। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, सैड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। हे छोटे पक्षी, सैड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, डू एच आई कमांड यू, वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें करने के लिए कह रहा हूँ। शो द स्वैलो प्लक्ड आउट द प्रिंसेस आईज। इस प्रकार उस अबाबिल पक्षी ने राजकुमार की आँख को निकाला। एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, और उस युवा व्यक्ति की मतलब उसके पास जाने के लिए वह उसकी अटारी, गैरेट मतलब अटारी, वहाँ जाने के लिए वो उड़ चला। कहता है कि इट वॉज ईजी एनफ टू गेट इन, वहाँ पर जाना बड़ा आसान था। एज देर वॉज आ होल इन द रूफ, क्योंकि उस छत में एक होल था, बिल था, जाने के लिए रास्ता था थोड़ा सा। थ्रो दिस ही डार्टेड एंड केम इनटू द रूम, और कहता है कि थ्रो दिस, कहता है कि और वह इस में से, ही डार्टेड, थ्रो दिस, इसमें से, ही डार्टेड एंड केम इनटू द रूम, और वह जो अबाबिल था वह इस छेद के अंदर घुसा। एंड डार्टेड मतलब कि घुसना, केम इनटू द रूम, और कमरे में आ गया। द यंग मैन had his head buried in his hands, और वह युवा व्यक्ति अपने दोनों हाथों के बीच अपने सिर को रखे हुए सो रहा था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, इस तरह उसे सोते सोते उस पक्षी के पंखों की फड़फड़ाने की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। फ्लटर होता है फड़फड़ाना। एंड व्हेन ही लुक्ड अप, और जब वह उठा, ही फाउंड द ब्यूटीफुल सैफायर लेइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स,
और कहता है कि जो ही वह उठा उसने ऊपर देखा तो एक सुंदर सी नीलमणि वायलेट मतलब कि विदर्ड वायलेट मुरझाए हुए कुमुदिनी के जो फूल थे वो उनके पास वो पड़ी हुई थी, वो जिसे देखकर बड़ा हैरान रह गया। कहता है कि आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिसिएटेड ही क्राइड, वह चिल्लाया और कहता है कि मेरी प्रशंसा होनी शुरू हो गई है, यानी मुझे प्रशंसित या मेरी भी अच्छी किस्मत हो गई है। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, क्योंकि यह किसी अच्छे मेरे प्रशंसक ने ही मेरे पास इसे भेजा है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना नाटक समाप्त कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वह बहुत ही खुश दिखाई पड़ा, मतलब कि काफ़ी खुश दिख रहा था। उसके बाद कहता है द नेक्स्ट डे द स्वैलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, और अगले दिन अबाबिल उड़कर किसी बंदरगाह के पास गया। हार्बर बंदरगाह। ही सैट ऑन द मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल, और वह किसी बड़े से जहाज के खंभे पर बैठ गया। मास्ट होता है खंभा, लार्ज वेसल बड़ा सा जहाज। एंड वॉच्ड द सेलर वर्किंग, और उसने वहाँ पर काम करते हुए नाविकों को देखा। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, उसने कहा कि मैं इजिप्ट मिस्र जा रहा हूँ। क्राइड द स्वैलो, अबाबिल चिल्लाया। बट नो बडी माइंडेड, पर चिंता करने की कोई बात नहीं। एंड व्हेन द मून रोज, और जब चंद्रमा उगेगा। ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, तो वह वापस फिर हैप्पी प्रिंस के पास चला जाएगा। या जैसे ही चंद्रमा मतलब निकला तो वह वापस फिर हैप्पी प्रिंस के पास चला गया। कहता है कि आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय ही क्राइड, और वह छोटा पक्षी राजकुमार से कहने लगा कि मैं आपको अलविदा करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं मिस्र जा रहा हूँ। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो शेयर द प्रिंस, राजकुमार ने कहा कि हे छोटे अबाबिल पक्षी, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या आप एक रात मेरे साथ और अधिक नहीं रुक सकते हैं। इट इज़ विंटर आंसर्ड द स्वालो, स्वालो ने उत्तर दिया कि सर्दियाँ हैं, यानी यह सर्दियों का मौसम है। एंड स्नो विल सून बी हेयर, और जल्दी ही यहाँ पर बर्फ़ गिरनी शुरू हो जाएगी। इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, और मिस्र में तो फिर भी सूर्य काफ़ी गर्म है, जो पाम के पेड़ों के हरे पत्तों पर गिरता है, जिसकी धूप। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजिली अबाउट देम, और वहाँ पर उस रेत में लेटे हुए, या मड होता है कीचड़ गारा वगैरह जो भी, लाई लेटे हुए क्रोकोडाइल मगरमच्छ वहाँ पर कीचड़ में लेटे हुए हैं। एंड लुक लेजिली अबाउट देम, जो कि काफ़ी सुस्त से दिखाई पड़ रहे हैं। इन द स्क्वायर बिलो, और नीचे सेट द हैप्पी प्रिंस, कहता है कि चौराहे के नीचे देखो, देयर स्टैंड्स आ लिटिल मैच गर्ल, वहाँ पर एक छोटी लड़की है, जो मतलब क्या, मैच गर्ल माचिस बेचने वाली छोटी लड़की है। सी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, और उसकी सभी माचिसें किसी गंदे नाले में गिर गई हैं। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वो सभी माचिसें खराब हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर, उसका पिताजी जरूर उसकी पिटाई करेगा। इफ़ सी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, यदि वह कुछ पैसा घर नहीं लेकर गई तो। एंड सी इज़ क्राइंग, इसलिए वह रो रही है। सी हैज़ नो शूज, उसके पास न तो जूते हैं और स्टॉकिंग्स, एंड हर लिटिल हेड इज़ बियर, और न ही उसके सिर के ऊपर स्टॉकिंग्स मतलब कि जुराबें वगैरह भी नहीं है, जूते भी नहीं है। एंड हर लिटिल हेड इज़ बियर, और उसका छोटा सिर भी नंगा है। प्लक आउट माई अदर आई, मेरी दूसरी आंख निकालो। एंड गेव इट टू हर, और इसको ले जाके उसे दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, अब उसका पिताजी उसकी पिटाई नहीं करेगा। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वैलो, अबाबिल पक्षी ने कहा कि मैं आपके साथ एक रात भर तक और रुकूंगा। बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई,
परंतु मैं आपकी ये दूसरी आंख अब नहीं निकालूंगा। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, फिर आप बिल्कुल अंधे हो जाओगे। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। हे छोटे पक्षी अबाबिल, वैसा ही करो जैसा मैंने आपको कहा है। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई, इस प्रकार छोटे पक्षी ने राजकुमार की दूसरी आंख को निकाला। एंड डार्टेड डाउन विद इट, और इस दूसरी आँख के साथ भी वह आगे की तरफ चल पड़ा या भागते हुए। कहता है कि और उस नीलमणि को लेके वह उड़ चला। कहता है कि ही स्वूप्ड पास द मैच गर्ल, और कहता है कि वह उस माचिस से बेचने वाली लड़की के पास से गुजरा। एंड स्लिप्ड द ज्वेल इन टू द पाम ऑफ हर हैंड, एंड और स्लिप्ड द ज्वेल, और उसने उस नीलमणि को रख दिया इन टू द पाम ऑफ हर हैंड, उसके हाथ की हथेलियों पर। व्हाट आ लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की चिल्लाई, कितने सुंदर मतलब कांच का पत्थर है, ठीक है, या कितना सुंदर हीरा है। अब उस छोटी लड़की ने, कितना प्यारा सा हीरा है, उस छोटी लड़की ने कहा बड़ी हैरानी से। एंड सी रैन होम, और वह दौड़ती हुई घर चली गई, लाफिंग हंसती हुई। देन द स्वैलो केम बैक टू द प्रिंस, फिर अबाबिल राजकुमार के पास आया। यू आर ब्लाइंड नाउ, अब आप अंधे हो गए। सेड, उसने कहा। सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, अब मैं सदा आपके पास ही रहूँगा। नो लिटिल स्वैलो सेड द पुअर प्रिंस, बेचारे राजकुमार ने कहा, नहीं छोटे पक्षी। यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, अब आपको ज़रूर मिस्र देश चले जाना चाहिए। कहता है कि नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वैलो, अबाबिल ने कहा कि नहीं, अब मैं आपके साथ ही रुकूंगा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट, और वह राजकुमार के पैरों में सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर, अगले दिन वह राजकुमार के कंधे के ऊपर बैठ गया। एंड टोल्ड हिम द स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स, और वह राजकुमार को वो कहानियाँ सुनाने लगा, वो बातें बताने लगा जो वो पूरे दिन भर में, मतलब पूरे शहर में देख रहा था। इस अद्भुत दुनिया की कहानियों को वो उस राजकुमार को सुनाने लगा। डियर लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा कि हे छोटे पक्षी अबाबिल, यू टेल मी ऑफ मार्विलस थिंग्स, आप मुझे बड़ी अजीब और विचित्र बातें बताते हैं। मार्विलस, अजीब, विचित्र। एंड बट मोर मार्विलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वीमेन, कहता है कि लेकिन मतलब सबसे अधिक जो व्यक्ति और औरतों की जो परेशानियां हैं वो सबसे अधिक विचित्र बात है। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी, कहता है कि इतनी कोई चीज़ इतनी रहस्यपूर्ण नहीं हो सकती एज माइजरी। माइजरी मतलब गरीबी, पॉवर्टी, ठीक है, गरीबी के जैसी रहस्यमय चीज़ कोई नहीं हो सकती। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे शहर के ऊपर से उड़ो छोटे पक्षी। एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मुझे बताओ कि पूरे शहर में क्या चल रहा है। सो द स्वैलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, इस प्रकार अबाबिल उस बड़े शहर के ऊपर से गुजरा। एंड सा द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, और उसने धनवान लोगों को अपने घरों में खुशियाँ मनाते हुए देखा। वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, जबकि भिखारी उनके दरवाजे पर बैठे हुए थे। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स, और फिर उसके बाद वह पक्षी अंधेरी गलियों की तरफ उड़ा। लेन्स होता है गलियाँ। एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, और उसने उन छोटे बच्चों के उन भूखे चेहरों को देखा। स्टार्विंग, भूखे, फेसेस, चेहरे। लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, जो कि उन अंधकारमय गलियों की तरफ बड़ी बेचैनी से देख रहे थे। लिस्टलेसली, बेचैनी। अंडर द आर्चवे ऑफ अ ब्रिज, और किसी पुल के मेहराब के नीचे, पुल के दरवाजे के नीचे। टू लिटिल बॉयज वर लेइंग इन ईच अदर्स आर्म टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म,
कहता है कि दो छोटे लड़के जो एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर और अपने आप को गर्म कर रहे थे या गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। हाउ हंग्री वी आर, हम कितने भूखे हैं। दे सेड, उन्होंने कहा, यू मस्ट नॉट लाई हियर। कहता है कि शाउटेड द वॉचमैन, अब जो देखभाल करने वाला था वो चिल्लाया। कहता है कि आपको यहाँ झूठ नहीं बोलने चाहिए, यू मस्ट नॉट लाई हियर, आपको यहाँ नहीं लेटना चाहिए। लाई होता है लेटना। एंड दे वंडर्ड आउट इनटू द रेन, और वो बाहर बरसात में निकल पड़े। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस वॉट ही हैड सीन, फिर वह वापस उड़ के गया और राजकुमार को उसने वो बताया जो उसने देखा। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा कि मैं बड़े अच्छे सोने की परत से मेरा पूरा शरीर ढक रखा है। यू मस्ट टेक इट्स ऑफ, आप इसको लीफ बाय लीफ, एक एक पत्ता करके, जो मतलब छोटे छोटे पत्ते से उसके पूरे शरीर के ऊपर सोने के पत्ते लगा रखे थे ना, तो कहता है कि एक एक पत्ता करके आप इसको तोड़ लो। एंड गिव इट टू द पुअर, और इसे गरीबों में बांट दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, जिंदा लोगों का ये विश्वास होता है कि सोना उन्हें खुश कर सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वैलो पिक्ड ऑफ, और छोटा अबाबिल पक्षी ने एक एक पत्ता सोने का लेते हुए उसको ले गया। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, जब तक वो तोड़ता रहा उस पर से वो पत्ते, जब तक कि हैप्पी प्रिंस बिल्कुल नीरस और भूरे रंग का दिखाई न पड़ा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड, और कहता है कि एक एक पत्ता उस अच्छे सोने का ब्रॉड टू द पुअर, वह गरीबों में लेकर गया। एंड द चिल्ड्रन फेसेस ग्रू रोजियर, और उन छोटे बच्चों के, कहता है कि और उन छोटे बच्चों के जो चेहरे थे वो बिल्कुल रोजियर, मतलब एक गुलाब की तरह गुलाबी से हो गए, खुश हो गए, मतलब कि ठीक है। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट्स, और वो हंसने खेलने लगे गलियों में। कहता है कि वी हैव ब्रेड्स नाउ दे क्राइड, वो चिल्लाए, अब हमें ज़रूर रोटियां मिलेंगी खाने के लिए। देन द स्नो केम, और कहता है कि तभी बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और बर्फ़ के बाद फिर कोहरा पड़ना शुरू हो गया। द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, पूरी गलियां ऐसे दिखाई पड़ रही थी जैसे वो चांदी की बनी हों। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, प्रत्येक कोई फर के मोटे कपड़े पहने हुए था। फर जो रोएदार कपड़े सर्दियों में पहनते हैं। एंड द लिटिल बॉयज वर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस, और कहता है कि छोटे बच्चों ने मतलब लाल रंग की स्कारलेट कैप्स, मतलब टोपियाँ सी पहन रखी थी, और बर्फ़ पर स्केटिंग करने लगे वो सभी, ठीक है ना, स्केटिंग वगैरह जो भी, स्केटेड ऑन द आइस, और बर्फ़ पर स्केटिंग करने लगे, मतलब चलने लगे। द पुअर लिटिल स्वैलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, अब छोटा बेचारा अबाबिल पक्षी जिसको बुरी ठंड लग गई थी, बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, पर उसने राजकुमार को नहीं छोड़ा। कहता है कि ही लव्ड हिम टू वेल, क्योंकि वह राजकुमार को बहुत अधिक चाहता था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर, और उसने बेकर्स मतलब बिस्किट बनाने वाला या केक बनाने वाले के दरवाजे के सामने से उसने पिक्ड अप उठाए क्रम्स, छोटे छोटे केक के टुकड़े। व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग, जब बेकर नहीं देख रहा था तब वो छोटे छोटे टुकड़े उठाए। एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाकर स्वयं को गर्मी देने की या गर्म रखने की कोशिश उसने की। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, पर आखिरकार उसको पता चल गया कि अब वह मरने जा रहा है। He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more,
अब उसने एक बार थोड़ी सी और ताकत जुटाई राजकुमार के कंधों तक पहुंचने की, वहां पर कंधों पर जाकर बैठने की। गुड बाय डियर प्रिंसेस ही मर्मर्ड, वह धीमी सी आवाज़ में बड़बड़ाया। अलविदा मेरे दोस्त छोटे राजकुमार। विल यू लेट मी किस योर हैंड, कहता है कि अब उसने कहता है कि क्या जैसे ही वह वहाँ पर गया तो उसने जाके कहा कि अलविदा मेरे छोटे राजकुमार, कहता है कि क्या आप मुझे अपना हाथ चूमने देंगे। कहते हैं कि उसके बाद आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो शेयर द प्रिंस। राजकुमार ने कहा छोटे अबाबिल, अब मुझे खुशी हो रही है कि आखिरकार तुम इजिप्ट जा रहे हो। यू हैव स्टेड टू लॉन्गर हेयर, आप यहाँ काफ़ी लंबे समय तक रुके। बट यू मस्ट किस ऑन मी द लिप्स फॉर आई लव यू। कहते हैं कि पर लेकिन कहता है कि आप यहाँ काफ़ी लंबे समय तक रुके, परंतु मुझे होठों पर चूम लो क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। कहता है कि उसके बाद इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग सेड द स्वैलो। अब छोटे अबाबिल ने कहा कि मैं इजिप्ट यानी मिस्र नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं तो मृत्यु के घर जा रहा हूँ यानी मरने जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप इज ही नॉट, मृत्यु नींद का भाई है, क्या ऐसा नहीं है। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और उस छोटे अबाबिल पक्षी ने हैप्पी प्रिंस के होठों को चूमा, किस किया। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और वह आखिरकार उसके पैरों में गिर गया और मर गया। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू। अ क्यूरियस साउंड, एक बड़ी अ क्यूरियस क्रैक साउंड, एक बड़ी विचित्र सी मतलब टूटने की आवाज़ इनसाइड द स्टैचू, उस छोटे राजकुमार के बुत के अंदर आई। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कुछ टूटा हो। द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू। तथ्य ये था, यह बात ये थी कि राजकुमार का जो शीशे का दिल था वो भी टूट के दो भागों में बट गया। इट सर्टेनली वाज अ ड्रेडफुल हार्ड फ्रॉस्ट। कहता है कि जैसे कि वास्तव में ही कोई भयानक सा पाला पड़ा हो, मतलब फ्रॉस्ट, धुंध, पाला, ठंड जिसको कहते हैं ना। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉच वॉकिंग इन द स्क्वेयर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर। और कहता है कि अगले दिन सुबह मेयर नगर परिषद के सदस्यों के बीच वहाँ पर घूम रहा था। एज ही पास्ड द कॉलम ही लुकड अप द स्टैचू, जो ही वह स्तंभ के पास से गुजरे तो उसने बुत की तरफ देखा। डियर मेम हाउ हैप्पी द बुक हैप्पी प्रिंस लुक्स सैड। कहता है कि अब ये हैप्पी प्रिंस का पुत कितना खराब सा लग रहा है। उसके बाद कहता है कि हाउ शैपी क्राइड द टाउन काउंसलर, टाउन काउंसलर भी चिल्लाया कि हाँ कितना बुरा है। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, जो हमेशा मेयर के साथ सहमत रहता था। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और वो इसको देखने लगे। द रूबी हैड फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, और वो लाल मणि भी उसकी तलवार से निकाल ली गई है। हिज आइज आर गॉन, इसकी आंखें भी निकल गई हैं। एंड हिज गोल्डन नो लॉन्गर, अब यह सोने का नहीं रहा है। सेड द मेयर, मेयर ने कहा इनफैक्ट वास्तव में हिज लिटिल बेटर देन ए बेगर। कहता है कि अब यह एक भिखारी से कुछ ज़्यादा नहीं है। कहता है कि लिटिल देन ए बेगर सेड द टाउन काउंसलर, सिर्फ एक भिखारी की तरह ही रह गया है। एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, और यहाँ इसके पैरों में भी एक छोटा पक्षी मरा हुआ पड़ा है। कंटिन्यूड द मेयर, मेयर कहने लगा वी मस्ट रियली इश्यू अ प्रोक्लेमेशन, और हमें जल्द ही कोई घोषणा करवा देनी चाहिए। दैट बर्ड्स आर नॉट अलाउड टू बी अलाउड टू डाई हेयर, कि पक्षियों को यहाँ पर मरने की कोई इजाज़त नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, और कहता है कि फिर नगर के क्लर्क ने इस सुझाव को नोट कर लिया। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द प्रिंस,
इस प्रकार उन्होंने हैप्पी प्रिंस के बुत को तुड़वा दिया। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, क्योंकि यह न तो सुंदर दिख रहा था न अब कोई काम का है। शेयर द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, ये बात विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर ने कही। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, कहता है कि फिर उन्होंने उस मूर्ति को, उस बुत को भट्ठी में पिघला दिया। फर्नेस होता है भट्टी, मेल्टेड होता है पिघला देना। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, कितनी विचित्र बात है। शेयर द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, भट्टी में काम करने वाले जो व्यक्ति थे उन्होंने ये बात कही क्या, कि कितनी विचित्र बात है। दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, कि यह मतलब शीशे का टूटा हुआ जो दिल है यह भट्टी में पिघल नहीं रहा है। मेल्ट पिघलना, फर्नेस भट्टी। कहता है वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रो इट ऑन अ डीप डस्ट हीप, इस प्रकार उन्होंने इसको एक मतलब कि कूड़े के ढेर में फेंक दिया। वे द डैश ज्वेलो वाज लेइंग, जहाँ पर वह मरा हुआ अबाबिल पक्षी पे पड़ा हुआ था। कहता है कि ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग्स इन द सिटी सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स, भगवान ने अपने एक फरिश्ते से कहा कि इस शहर में से मुझे 2 सबसे कीमतीवान चीज़ें लाओ। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, और भगवान के फरिश्ते उस टूटे हुए शीशे के दिल को और उस मरे हुए पक्षी को लेकर गए। यू हैव राइटली चोजन सैड गॉड, भगवान ने कहा तुमने वास्तव में ही सही चीज़ लेकर आए हो। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, और मेरे पैराडाइज यानी स्वर्ग के बाग में, दिस लिटिल बर्ड सिंग फॉर एवर मोर, यह छोटा पक्षी हमेशा मतलब गीत गाता रहेगा। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और मेरे सोने की नगरी में, द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, यह हैप्पी प्रिंस सदा मेरी प्रशंसा करता रहेगा। ऑस्कर वाइल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द लेसन, सो यू विल read it carefully. Thanks students.